ऐसे तो बहुत लोग दिखाई देंगे आपको, लेकिन सभी हिंदू राम भक्त नहीं है। यहाँ झुंड के झुंड भगवाधारी और त्रिपुंड लगाए और रुद्राक्ष का माला पहने हुए दिखाई देंगे, लेकिन वो श्री राम भक्त नहीं होंगे, वो कालनेमी भी हो सकते हैं। आज जो अयोध्या धाम को बायकॉट करने की जो ट्रेंड चला रहे हैं, ये चाहते हैं कि अयोध्या धाम न जाए। अयोध्या धाम में वहाँ पर जो है, देखो मैं कहता हूँ देशवासियों, आप इनकी मुँह पर थूक दो जो नैरेटिव सेट कर रहे हैं। आप भर भर के जाओ, पहले 2 लाख जा रहे थे, अभी 4 लाख जाओ, 5 लाख जाओ, वहाँ पूरा भरपूर खरीदारी करो, वहाँ का होटल में ठहरो, भोजन करो, जो मर्जी एकदम भगवान का एकदम पूजन करो, 10 दिन रहो, 20 दिन रहो, महीना दिन रहो। अयोध्या धाम को वो जो है ना, आने वाला समय में बड़े बड़े फैसला जो है ना, सनातन सत्य सनातन धर्म का बड़े बड़े फैसला अयोध्या धाम से लिए जाएंगे और वहीं से सारा राजकाज चलेगा। देखिए, मुसलमानों का सबसे धार्मिक सेंटर कौन सा है? मक्का मदीना। सिखों का धार्मिक सेंटर कौन सा है? श्री हरमंदिर साहिब अमृतसर गोल्डन टेम्पल। वैसे ही हिंदुओं का धार्मिक सेंटर है अयोध्या धाम, श्री राम प्रभु का जन्म स्थान। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं देश प्रथम न्यूज़। इन दिनों अयोध्या धाम एक बार फिर से चर्चा में है। अब चर्चा इस बार कुछ नेगेटिव वजह से है। नेगेटिव वजह यह है कि इस बार बीजेपी अयोध्याबाद या कह फैजाबाद की सीट हार गई। अब इस सीट को हारने के पीछे कई सारी वजह हैं, लेकिन इसका जो साइड इफेक्ट ये आया है कि लोगों ने, एक खास करके जो कट्टर हिंदुत्व के समर्थक हैं, उन्होंने एक बायकॉट का एक एजेंडा शुरू कर दिया है कि लोग बाग अगर जाए भी तो वहाँ पर खरीदारी ना करें, ताकि वहाँ के लोगों को इसका सबक सिखाया जा सके। आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे। सवाल ये रहेगा कि ये कहाँ तक जायज़ है। अगर अयोध्या के लोगों ने फैजाबाद की सीट पे बीजेपी नहीं जीती, तो वहाँ के जो सांसद बीजेपी के कैंडिडेट थे, वो उनका भी तो एक नकारापन हो सकता है, जिसकी वजह से लोगों ने उनको नकार दिया। आज हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हैं इंद्रदेव सिंह जी और रौनक मालाकर। पहले इंद्रदेव सिंह से बात करते हैं। क्या सर, क्या लगता है, क्या वजह है ये मामला जो अचानक से तुल पकड़ लिया? देखिए, ऐसा है कि आप हिंदू जो है ना, आप बहुत सारे हिंदू जो है ना अपना जाति में अलग अलग बटे हुए हैं। जो आपको दूर से दिखाई देता है कि ये हिंदू है, असल में वो हिंदू जो है, हर हिंदू राम भक्त नहीं है। सबसे पहली बात वो जानना होगा। कोई हिंदू जो है आपको इस्कॉन टेम्पल जाता है, कोई हिंदू प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय जाता है, कोई दरगाह में मत्था टेकने जाता है, कोई बोलता है जय पीरादी, तो कोई बोलता है इस्कॉन टेम्पल जाता है, कोई शंकर भगवान का मंदिर जाता है पूजा करने, तो कोई कृष्ण भगवान का मंदिर जाता है। तो हर राम भक्त हर हिंदू नहीं है। तो दूसरी बात, अयोध्या धाम हारा नहीं है। बार बार नेगेटिव फैलाया जा रहा है विपक्षियों द्वारा कि अयोध्या धाम हार गया, श्री राम प्रभु को बायकॉट करो। अरे भाई, किसको किसको बायकॉट करोगे मेरे देशवासियों? आज अयोध्या धाम को बायकॉट करोगे, कल साधु संतों को बायकॉट करोगे, फिर सत्य सनातन धर्म को बायकॉट करोगे, फिर हिंदुस्तान को बायकॉट करोगे, भारत माता को बायकॉट करोगे, कहाँ भागोगे? इसलिए ये सब बायकॉट करने का नैरेटिव जाल में, इनका जाल में, विपक्षियों के जाल में मत फंसो। और हिंदू जो है ना, बहुत बिरले ही जो होता है, जो बहुत अच्छे पुण्य कर्म किया रहता है, वही श्री राम लल्ला का श्री चरण का दर्शन कर पाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी बोले हैं, सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तन पाई भजे रघुवीरा। जो तन को पा करके, जैसे ब्रह्मा का पुत्र जो देखिएगा, ब्राह्मणों को देखिए, गोरा नारा होता है, सुंदर होता है, नए नक्शा अच्छा होता है, वो देखिएगा एक बार में आपको पसंद आ जाएगा, अरे यार बहुत सुंदर है, बहुत खूबसूरत है। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जो चंडाल है और श्री राम का भक्त है, तो वो श्रीमान है, सभी प्रकार से सुंदर है, सभी प्रकार से पवित्र है, सभी प्रकार से पूजनीय है। उसके श्री चरणों में सादर नमस्कार करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो अपना श्री मुख से श्री राम कथा सुना रहा है, वो अपने हृदय में श्री राम प्रभु को धारण करके रखा है, वो बहुत ही सौभाग्यशाली है। और जो अगर सुंदर है, खूबसूरत है देखने में, तो वो अभागा है, अपवित्र है, मानहीन है और श्रीहीन है। इसलिए श्री राम को जो पूजा करता है, श्री राम को अपने हृदय में जो रखता है, वो बहुत ही बिरले ऐसा मिलेगा। ऐसे तो बहुत लोग दिखाई देंगे आपको, लेकिन सभी हिंदू राम भक्त नहीं है। यहाँ झुंड के झुंड भगवाधारी और त्रिपुंड लगाए और रुद्राक्ष की माला पहने हुए दिखाई देंगे, लेकिन वो श्री राम भक्त नहीं होंगे, वो कालनेमी भी हो सकते हैं। ठीक है ना? तो इसी प्रकार से राम भक्त बिरले ही जो है ना, वो श्री राम का भक्ति मिलता है लोगों को। तो आज जो अयोध्या धाम को बायकॉट करने की जो ट्रेंड चला रहे हैं, ये चाहते हैं कि अयोध्या धाम न जाए। अयोध्या धाम में वहाँ पर जो है, देखो मैं कहता हूँ देशवासियों, आप इनकी मुंह पर थूक दो
जो नैरेटिव सेट कर रहे हैं, आप भर भर के जाओ। पहले 2 लाख जा रहे थे, अभी 4 लाख जाओ, 5 लाख जाओ, वहाँ पूरा भरपूर खरीदारी करो, वहाँ का होटल में ठहरो, भोजन करो, जो मर्जी एकदम भगवान का एकदम पूजन करो। 10 दिन रहो, 20 दिन रहो, महीना दिन रहो। अयोध्या धाम को वो जो है ना, आने वाला समय में बड़े बड़े फैसला जो है ना, सनातन सत्य सनातन धर्म का बड़े बड़े फैसला अयोध्या धाम से लिए जाएंगे और वहीं से सारा राजकाज चलेगा। जो श्री राम प्रभु ऑर्डर देंगे वो हम सराखों पर रखेंगे। जैसे मुसलमानों का देखिए, मुसलमानों का सबसे धार्मिक सेंटर कौन सा है? मक्का मदीना। सिखों का धार्मिक सेंटर कौन सा है? श्री हरमंदिर साहिब अमृतसर गोल्डन टेम्पल। वैसे ही हिंदुओं का धार्मिक सेंटर है अयोध्या धाम, श्री राम प्रभु का जन्म स्थान। उस जगह को नहीं भूलना चाहिए। 1-1 इंच अयोध्या धाम का जो है ना, वो हिंदुओं का, राम भक्तों का, कार सेवकों का 1-1 इंच भूमि अयोध्या धाम की राम भक्तों का खून से सिंची हुई है। उस अयोध्या धाम इतने महंगा, देखिए 500 साल से श्री राम प्रभु टेंट में थे, मुजरिम की तरह टेंट में थे, लेकिन किसी इतना प्रधानमंत्री चेंज हुए, किसी का हिम्मत नहीं होता था। आज मोदी सरकार जो है उस महान मंदिर को पुनः हमें देने का काम किए, रिपेयरिंग कर करके देने का काम किए हैं। तो हम अयोध्या धाम में जाएंगे और मत्था टेकेंगे और श्री राम प्रभु से आशीर्वाद लेंगे। अयोध्या धाम हारी नहीं है मित्रों। आज नैरेटिव फैलाया जा रहा है कि अयोध्या हार गया। अयोध्या धाम 4600 वोट से जीता है और ये अयोध्या धाम एक विधानसभा क्षेत्र है और लोकसभा क्षेत्र फैजाबाद है। फैजाबाद हारा है। फैजाबाद में 5 विधानसभा क्षेत्र है जिसमें अयोध्या धाम आती है। 4 विधानसभा क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी हार चुकी है। 1 विधानसभा क्षेत्र जो है ना अयोध्या धाम, वो जीती है। और ये नैरेटिव फैलाया है जो, इसको सच को जानिए। अयोध्या धाम में जितने हमारे राम भक्त जो वोट दिए हैं भारतीय जनता पार्टी को श्री राम लला के लिए, वो देखिए जिसका हक होता है ना उसको दे देना चाहिए। हक पराया नान का उस सुअर उस गाय, एक गुरबानी है। तो हक जिसका होता है ना उसको पहुंचा के दीजिए। मोदी सरकार का हक बनता है। वहाँ इतना वर्ल्ड वाइड देखिए, भारत में इतने लोकसभा क्षेत्र है, कहीं भी इतना उन्नति नहीं हुआ, कहीं भी इतना डेवलप नहीं हुआ जितना अयोध्या धाम में हुआ। तो हक बनता है अयोध्या धाम में कि मोदी सरकार को जो हक दे देना चाहिए। उनको हक जो है, जो दिए हैं, जो वोट दिए हैं, मैं उनका श्री चरणों में सादर नमस्कार करता हूं कि श्री राम प्रभु को अपने हृदय में धारण कर करके और भारतीय जनता पार्टी को वोट दिए हैं, राम लला को लाने के लिए वोट दिए हैं। मैं उनको बारंबार प्रणाम करता हूं। अयोध्या धाम जाइए और श्री राम का भक्ति करिए। अभी अयोध्या वाला मसला हो रहा है, हिंदुओं को बायकॉट करने के लिए कहा जा रहा है, आप कैसे देखते हैं इस मैटर को? हिंदुओं को बाइकआउट मतलब? हाँ, मतलब कुछ कट्टर हिंदू कह रहे हैं कि भाई वहाँ पर मत जाओ, लोगों से परचेज मत करो, वहाँ उनको इकोनॉमिक बैकआउट कर। क्या कहना? देखो, हर तरह की भावनाएं होती हैं समाज में। अब जब आप ये फैलाया, चाहे पीछे उसके आए कि अयोध्या से नहीं हारे, बट जैसे मार्जिनल वोट से आए हैं ना, मैंने सुना था 1 लाख और 1,04,000 वोट हैं, तो 4000 वोट से ही जीते हैं। तो सपोज वो 4000 वोट भी नहीं आए होते तो एक तरह से अयोध्या से आ रहे होते, मार्जिनल जीते हैं। तो इस बार बहुत तरह की, देखो पूरे देश में क्या कम्युनिस्ट ताकतें, बहुत तरह के लोग हैं, पूरी दुनिया के ही, जॉर्ज सोरोस है, बहुत दुनिया, तो पूरे वर्ल्ड में ना बहुत तरह की ताकतें हैं जो हिंदुस्तान को डिगाने में लगी हुई हैं। यहाँ मीडिया सबसे बड़ा हाथ है। आपका चैनल NDTV से ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि NDTV में क्या दिखाएंगे, भाई राहुल गांधी ने क्या अच्छा किया, किसी ने क्या अच्छा किया, लेकिन आप सच दिखाओगे। आप तो 2 लोगों को सच्चाई भावना एज इट इज़ डाल दोगे, लोग सुन सकते हैं कि लोगों ने एक्चुअली क्या कहा। तो सबसे बड़ा हाथ तो NDTV का रहा है, जिसके ऑफिस में बैठ के सरकारें बनती थी। आज के वो सब बंद हो गया। कुछ कमियां हैं भक्तों में, कार्यकर्ताओं में, कुछ कमियां सरकार में भी होती हैं, उनके जैसे सब कह रहे थे। हिंदुओं में ना एक सबसे बड़ी कमी पता है क्या है? सभी नॉन मुस्लिम में, हम में भी, बुराई करने में सबसे आगे। पापा ने 10 चीज़ें लेके दी, अभी मैंने बर्थडे पे गिफ्ट खाता नहीं लेके दिया, तो चले बुराई करने शुरू हो गए। 10 अच्छाई सारी बराबर हो जाती हैं। खुद की ड्यूटी कोई नहीं पूछता, मेरी क्या ड्यूटी है कोई नहीं पूछेगा। भाई उसने ऐसा नहीं किया, उसको ऐसा करना चाहिए, ये होना चाहिए, ये बताना चाहिए, ऐसा क्यों किया, ऐसा सवाल सब दड़ 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 दड़। कोई ना आपको ये नहीं बताएगा कि मैंने क्या किया या मैं क्या करता हूँ, मैं देश के लिए क्या करता हूँ। किसी ने राम मंदिर बना दिया, 500 साल से इंतज़ार कर रहे थे ना, बना दिया राम मंदिर। इतना बड़ा काम जिस किसी ने आज तक किया ही नहीं, ठीक है, उसका कोई श्रेय नहीं है। वो अभी साल भर नहीं हुआ, कितना टाइम हुआ है, और उसको बाइकआउट करने की बातें शुरू हो गई।
तुम उसको पहले 10, 20, 50 साल एंजॉय तो कर लो, उसको बढ़ाओ तो सही। बीजेपी एक पार्टी है, वो खुद कहते हैं मैं तो चला जाऊंगा, आते जाते रहेंगे, लेकिन जिन्होंने जो काम किया आप उसके काम को अप्रिशिएट तो करो। अगर कांग्रेस के टाइम में यहाँ जगह जगह इसी कनॉट प्लेस में, यहाँ सोरीनगर में जगह जगह बम फूटते थे, यहाँ पर स्पीकर लगे होते थे कि लावारिस वस्तु बम हो सकती है, हाथ ना लगाओ भाई, पुलिस को सूचना दो। डर था एक, बस में जा रहे हो लावारिस वस्तु बम हो सकती है। आज क्या बड़े आराम से बैठ रहे हो, आतंकवादी कभी यहाँ मर रहे हैं, कभी अपने देश में मर रहे हैं, कभी कहीं मर रहे हैं, सेफ बैठे हो आप। योगी जी ने तो खैर कमाल ही कर रखा है कि जो अभी दोपहर को किसी ने लड़की को छेड़ा, रात को उड़ा दिया। चाहे उसकी किस्मत थी भाई, एनकाउंटर हो गया, ज़बरदस्ती नहीं किया। लोग कहते हैं ये हो गया वो हो गया, काल आ गया, उसके सिर पे काल लिखा था आ गया। तो आप अगर ओवरऑल हालत देखो देश की, तो पिछले मुझे 50 साल की उम्र मेरी होने वाली है, तो हमने तो सारी चीज़ें देखी हैं, दूसरी वाली भी इधर वाली भी। हम ही थे जो पूरी ऑफिस से छुट्टी करके सिलेंडर में लाइन लगाते थे, तो वो नहीं दिखता। आपको जो मिल रहा है ना, वो तो फ्री का चंदन भाई, घिस बेटा नंदन मिला हुआ है ना, कि जो मिल रहा है वो तो घर की कहती है, जो नहीं मिला वो क्यों नहीं मिला। तो सवाल तो यूँ उड़ जाते हैं एक सेकंड में। कुछ अगर मीडिया फैलाता है गलत, मैं कहता हूँ मीडिया ने कहा ये हो गया, वो तुम चेक तो करो, आप चेक तो करो, आप जानो तो सही, बूझो तो सही, कोई फ़ोन मारो कहीं करो। दे किसी ने ट्रेंड चलाया, ले सारे शुरू भेड़ चाल, सब भेड़े बन जाते हैं। हाँ गलत है गलत है गलत है, मतलब बुराई करने में नंबर 1, अपनी ही बुराई कर लो। हाँ जी मेरे बाप ने ऐसा कर दिया, एक ने लिख दिया हाँ जी गलत कर दिया जी गलत। भाई चेक तो कर लो क्या किया क्यों किया, तुम कुछ अपना माइंड भी तो लगाओ। दे भेड़ चाल शुरू, फॉरवर्ड मारने शुरू, यहाँ से उठाया फेसबुक से व्हाट्सएप पे डालने शुरू, सारे ग्रुपों में डालना शुरू, अपनी बुराई करने में। दूसरों की बुराई कोई हो जाए कि जी मदरसे में फलाना कोई मौलाना ने छोटे बच्चे का कुछ ऐसे, कितनी खबरें आती है, तो डरते हैं फॉरवर्ड करने में। नहीं यार, कोई देख ना ले, पढ़ ना ले, फटती है। लेकिन क्या है, अपने घर की बात हो, अपने बंदों की बुराई करने हो, नंबर 1। तो बुराई करने में ना हमारे देश का जो मेजॉरिटी है ना, वो सबसे आगे है। वो आँख नाक कान बंद करके ना दे फॉरवर्ड पे बात, दे फॉरवर्ड बुराई करना शुरू कर दे। सरदार जी आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा हरविंदर सिंह। ये रहे सरदार हरविंदर सिंह जी, इनके विचार बड़े स्वागत योग्य है, नो डाउट। इन्होंने बड़े करीने से, बड़े महीन ढंग से एक एक चीज़ ऐसे समझाई है जो कि आँख खोलने वाली है, समझने वाली है कि कहाँ हिंदू समाज में बुराई है, कहाँ आपका फॉल्ट लाइन है, कहाँ आपकी वीकनेसेस है, कहाँ आपको सुधार की ज़रूरत है। अगर लोग इनकी बातों को थोड़ा सा भी अगर समझ जाएं और उस पर रद्दो अमल करें, तो वाकई मतलब मैं कहता हूँ ना कि काश, मैं अब मेरे पास शब्द नहीं है कि काश ऐसे समझदार लोग जो डायरेक्ट सनातन पंथ से आते हैं उसमें 10-20% भी हो जाए, तो नो डाउट जो ये सनातन धर्म है इसका बहुत बड़ा कल्याण हो जाएगा। आप देख रहे हैं देश प्रथम न्यूज़ और मैं आपका दोस्त ज्ञान प्रकाश।